बच्चों, हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पूरा इंडिया के लिए वैकेंसी आ गई है, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी आई है। और देखिए जीडीएस की वैकेंसी आ गई है और कुछ कुछ इसमें देखना है कि कितने हैं, कितने जगह का है, पूरा आपकी डिटेल देंगे। कौन कौन से राज्य और स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है पूरी आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो को जितना लाइक और सब्सक्राइब करें, क्या है इंडियन पोस्ट है ना, जीडीएस भर्ती 2026 के लिए निकाला गया है। 28,000 प्लस में इसका क्या है आपका वैकेंसी है, 28,000 से ऊपर ही आपका वैकेंसी है। और इसमें बहुत अच्छे से मौके हैं 10वां पास के लिए, जिनको मार्क 90 से 95% रहेगा उनको सिलेक्शन हो जाएगा। और बिना एग्जाम दिए हुए आपका है, बिना एग्जाम दिए हुए 10वीं पास पर निकाला गया है। और आप देख लीजिए कि पूरी डिटेल आपका हम देने जा रहे हैं। कुल पद 28,740 सीट है ना, बोले थे कि 28,000 प्लस में है, 28,000 प्लस में सीट है। अब देखिए योग्यता क्या, 10वीं पास। सबसे पहले देखना है कि मेरिट इसमें कितना खोजा जा रहा है। मेरिट देख लीजिए कि मेरिट कितना खोजा जा रहा है। तो मेरिट देखिए कि सबसे पहले है कि 10वां 10th जब पास करते हैं तो उसमें कितना % आपका मार्क है, उस पर आपका रिजल्ट और आपका निकाला जाएगा। सबसे पहले देखिए कि मेरिट कितना है, 90 मांग रहा है। कितना, 90 95 होगी। 90 95 प्लस में रहेगा आपका 100% है कि जीडीएस में आपका वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सही हो जाएगा आपका। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप फॉर्म ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा चीज देख लीजिए कि आवेदन करने की तिथि देख लीजिए कि 31 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 31 जनवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 14 फरवरी 2026 लास्ट इसका डेट है ना, क्या है, डेट है। अब इस चीज को देखिए कि भुगतान है ना, शुल्क भुगतान करने की तिथि देख लीजिए कि है ना 16 फरवरी 2026 है। और दूसरा चीज देखिए कि अंतिम आवेदन जमा करने की 16 फरवरी 2026 है। सुधार है ना, सुधार करने के लिए 18 और 19 फरवरी से आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, देख सकते हैं। योग्यता सूची जारी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। आप वेबसाइट पर जाइए, जितना भी योग्यता आपका है उस पर आपको जारी कर दिया जाएगा, इसका वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। एज कितना है इसमें देख लीजिए कि एज 18 से 40 वर्ष है। एज क्या है, 18 से 40 वर्ष है। और अप्लाई प्रोसेस हम लोग देखिए कि अप्लाई फॉर्म जब हम लोग भरेंगे तो उसका पूरा प्रोसेस हम लोग को देखना है कि सबसे पहले क्या है कि आपका तो अधिकारी वेबसाइट पर जाना ही जाना है और उसका ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं जीडीएस भर्ती 2026 पर क्लिक करें। और जब वेबसाइट पर जाइएगा जीडीएस का तो आप वहां पर क्या है क्लिक कीजिएगा, आपका वेबसाइट खुल जाएगा। बुनियादी है ना, बुनियादी विवरणों के उपयोग करके पंजीकृत पूरा करें। अब इसमें क्या पंजीकरण करना है। पंजीकरण के बाद क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक भरे। सबसे पहले क्या है कि ऑनलाइन जब फॉर्म भरिएगा तो ध्यान पूर्वक भरे, उसमें गलती कुछ ना हो। जितना % है उस चीज को डालिएगा, जो चीज मांगा गया है, हस्ताक्षर है, फोटो है, जो भी है, सिग्नेचर है, जो भी है। देखिए आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए कि दस्तावेज में क्या क्या है कि फोटो आपका करेंट होना चाहिए, हस्ताक्षर आपका होना चाहिए, प्रमाण पत्र जो भी आपका है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है, जातीय आवासीय, एनसीएल जो भी है, आप पूरा दस्तावेज और मैट्रिक का पूरा दस्तावेज होना चाहिए। आवेदन शुल्क भुगतान करने यदि लागू हो, आपका जैसे लागू हो, आप पेमेंट करने के लिए जो भी शुल्क लग रहा है वो आपको पेमेंट करने पड़ेगा। आवेदन पत्र जमा करें, आवेदन पत्र भी जमा करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि है ना कि भविष्य में दस्तावेज के लिए अंतिम ना सबमिट किए गए फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें। सबसे पहले कि जो फॉर्म आप डाले हैं, जो फॉर्म भरे हैं, उसका क्या करना है कि प्रिंट निकालना है। आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है। डाउनलोड करके क्या करना है, प्रिंट निकालना और अपने पास रखना है। क्या है, अपने पास रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि है ना अप्लाई फी देख लीजिए कि कितना लग रहा है, किस कैटेगरी कितना पैसा लग रहा है। तो सामान्य ओबीसी के लिए 100 रुपया लग रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, पीएम है ना, पीएच के लिए 0 शुल्क लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। और सभी श्रेणियों की महिलाओं को 0% पर एकदम छूट दिया जा रहा है, कोई पैसा इसमें लग नहीं रहा है। और इस वीडियो के जितना लाइक और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे कि पूरा आप देख लीजिए इंडियन पोस्ट जीडीएस के पूरा हम इसका आपका हम डिटेल दे रहे हैं, इसका आपका पूरा हम डिटेल दे रहे हैं कि देखिए है ना इंडिया पोस्ट जीडीएस है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है,
पूरी आपका स्टेट के बारे में हम बताएंगे, पूरे स्टेट के बारे में बताएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आपका है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कि मेरिट सूची तैयार करेंगे, किया जाएगा, क्या जाएगा, मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जाएगा। इसके लिए आपको है ना कक्षा 10th के अंकों आधार बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कोई लिखित परीक्षा नहीं है, आपको शुरू में ही बोले थे कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। 10th में यदि 90%, 95%, 96%, जो भी 92% है आपका, उसी का सिलेक्शन होगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं है। यही तो है कि सभी को मौका बहुत अच्छा दिया जा रहा है। 28,000 प्लस में आपका वैकेंसी है। और इसको मत चूकिएगा, जो 10th वाला बच्चे हैं जिसका मार्क्स है वो चूकिएगा मत। छोटे ही नौकरी है, लेकिन इसे आप 12वीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद क्या है कि दस्तावेज सत्यापन अंतिम चरण में। अंतिम चरण में क्या होगा कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगा है और जो दिए हैं उसका आपका क्या वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के क्या कारण है बता देते हैं कि पहले आपका जातीय आवासीय आई कार्ड जो भी है, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन बोर्ड से होगा, किस बोर्ड से आप दिए हैं, पूरी आपका दस्तावेज सही निकल जाता है, आपका सर्विस सही हो जाता है। लेकिन परसेंट उसमें होना चाहिए 90 से एबव, 90 प्लस में होना चाहिए, तो वही आपका सर्विस होगी। अब चलते हैं है ना कि सर्किल का नाम, रिक्तियां कहाँ कहाँ कितना है। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए क्या है, आंध्र प्रदेश में 1016 गो है, 60 गो है, 1060 गो है। असम में है 639 गो है। बिहार में 1347 है। बिहार में कितना है, 1347 है। देखिए बिहार के लिए बता रहे हैं, बिहार के लिए 1347 सीट है। इस चीज पर ध्यान दीजिए। बिहार के बच्चों जितने भी हैं वो फॉर्म अप्लाई करें, जिसको 92% पर है, वो कोई भी बोर्ड से हो, आपको 92% नंबर होना चाहिए, है ना। आपका इतना बिहार में 1347 पोस्ट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिए 1155 है। दिल्ली में 42 गो है। दिल्ली में कितना है, 42 गो पोस्ट है। गुजरात में 1830 है। हरियाणा में कितना है, 270 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है, 520 है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखिए कि 267 है। उसके बाद झारखंड में देखिए, झारखंड के बच्चों के लिए भी बता रहे हैं कि 908 सीट है, 908 सीट है झारखंड के लिए है। उसके बाद क्या है, कर्नाटक में देख लीजिए कि 1023 सीट है। केरल में देख लीजिए 1691 सीट है। उसके बाद देख लीजिए महाराष्ट्र में कितना सीट है, तो 3553। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है कि 3553 सीट है। कितना है, 53 सीट है ना। ईशान कोण में कितना है, 1014 सीट है। उड़ीसा में कितना है, 1191 सीट है। पंजाब में कितना है, 262 गो है। राजस्थान में कितना है, 634 गो है। तमिलनाडु में कितना है, 2009 है। और तेलंगाना में कितना है, 629 गो है। तेलंगाना में कितना है, 609 गो है। और उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 3169। उत्तर प्रदेश में 3169 सीट है। वहां भी बहुत ज्यादा सीट है। यहाँ पर भी आप फॉर्म, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, सभी स्टेट के बच्चे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और उत्तराखंड में कितना है, 445 गो है। पश्चिम चंपारण में कितना है, 2982 है, 2982 है। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 28,740 सीट हो गया, 2840 सीट है। और बिहार के लिए और झारखंड के लिए बहुत अच्छा खबर है कि आप लोग इसमें फॉर्म जितना अच्छा से भरिए। और सभी स्टेट के लिए बहुत अच्छे हैं कि 2 स्टेट में बहुत जबरदस्त वैकेंसी है कि, है ना। गुजरात में भी है आपका, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी है, बहुत अच्छा सीट है। और तमिलनाडु में भी अच्छा सीट है, देखिए सभी में है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आपका सीट बहुत अच्छा है। और इस वीडियो के जितना लाइक और सब्सक्राइब है, जितना जल्दी भरिए, डेट ज्यादा दिन नहीं बच रहा है। और पूरा डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी बच्चे नहीं निकाले हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरी स्टेट के बच्चे को कह रहे हैं कि इस वीडियो के जितना लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।